प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर, जिसमें कि आज फैमिली चल रहा था। प्यारे दोस्तों, फैमिली में हम लोग आज जिस फैमिली को चुने वो अम्बली फेरी है। प्यारे दोस्तों, अम्बली फेरी जिसे हम APSC भी कहते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, जो कुछ ऐसी फैमिलियाँ हैं जिसके सेकंड नाम भी नेम है, अगर उस सेकंड नाम को भी जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी सेकंड नाम से भी पूछ लिया जाता है। प्यारे दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, अम्बली फेरी के नाम से भी बन सकता है, APSC के नाम से भी बन सकता है। प्यारे दोस्तों, अम्बली फेरी को आ से ए से, ये ध्यान दीजिए, आ से अम्बली फेरी है, ए से APSC है। ये ध्यान दीजिए, दोनों का आ से है। APSC मतलब समझिए कि ए भी ए, इसकी भी आवाज़ एक ही आ रही है, दोनों आ ए। तो इतना याद रखेंगे तो हो सकता है याद रहे हर समय। अम्बली फेरी APSC, तो अम्बली फेरी APSC जो है, आज हम फाइलम को देखेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं। प्यारे दोस्तों, किंगडम पादप, आप जानते हैं किंगडम में पादप ही रहेगा। उपजगत फेनरोगेम्स होंगे ही, फूल वाले पौधे होंगे ही। डिवीजन डाइकाटिलेडन्स द्विबीजपत्री होंगे ही। वर्ग पॉलीपेटली होते हैं। वर्ग क्या है? पॉलीपेटली। देखिए प्यारे दोस्तों, क्लास जो होता है पॉलीपेटली का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। पॉलीपेटली का मतलब होता है कि एक फूल का वर्णन करता है, एक फूलों का वर्णन करता है, ऐसे फूल जिनकी पंखुड़ियाँ अलग अलग होती हैं, आपस में जुड़ी नहीं होती हैं। ऐसे क्लास को हम क्या कहते हैं? पॉलीपेटलस कहते हैं। ऐसे क्लासों को हम क्या कहते हैं? पॉलीपेटलस कहते हैं। ठीक है, और इनकी प्रत्येक पंखुड़ियाँ क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? पॉलीपेटलस कहते हैं। तो गैमोपेटलस फूलों से अलग होती हैं। और इनका श्रेणी क्या है? कैल्सीफ्लोरी है। श्रेणी का मतलब होता है कैटेगरी या क्लास। कैल्सीफ्लोरी श्रेणी में आता है। श्रेणी का मतलब क्लास होता है, वर्ग का मतलब क्लास होता है प्यारे दोस्तों, लेकिन यहाँ कैटेगरी से मतलब हो सकता है। श्रेणी का मतलब क्या होता है? कैटेगरी। तो श्रेणी का मतलब होता है, फिर कैटेगरी कर लीजिए कैल्सीफ्लोरी में। और गण है क्या है? ऑर्डर। अम्बलीलेंस गण में रखा गया है। अम्बलीलेंस गण में रखा गया है किसको? अम्बली फेरी को। अम्बलीलेंस जो होता है क्या बताता है? एक गण है, आपका आर्डर है प्यारे दोस्तों। अम्बलीलेंस का मतलब होता है प्यारे दोस्तों कि एक पुष्पगुच्छ पुष्प समूह से होता है, जहाँ एक बिंदु पुष्प डंठल मतलब छाते के समान पाया जाता है। जैसे अम्बेल कहते हैं ना, चीज़ का वर्णन करने के लिए क्या छात्रों, जैसे इसमें क्या है? छाते के समान जो पुष्प क्रम होता है, पुष्प समूह गुच्छ होता है, इसी को क्या कहते हैं? तो कहते हैं अम्बेलेंस का इसी लिखा गया है, अम्बीलेंस कहा जाता है। कुल क्या है? अम्बली फेरी। इसका कुल क्या है? अम्बली फेरी। कुल इसका क्या है? अम्बली फेरी। प्यारे दोस्तों, अम्बली फेरी कुल में जो है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन से रखे गए हैं। इसका नाम ही अम्बली फेरी है। अम्बली फेरी में कौन कौन से रखे गया है? देखिए, इसमें धनिया आता है। धनिया कोरिएंडम सटाइवम है। और सफ़ेद जीरा क्यूमिनम साइमिनम इसमें आता है। और सौंफ आता है, फोइनिकुलस वल्गेयस। और गाजर भी आता है इससे, सटाइवा गाजर आता है। डाकस कैरोटा वन सटाइवा आता है। केरम कैप्सिटम अजवाइन भी आता है। फेरुला भी आता है। एसेफोडिटा हींग, जिसे हम हींग कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये पौधे आप पाते हैं, जीरा है, धनिया है, ये सब आते हैं, सौंफ है, गाजर है, सभी पौधे जो है APSC या अम्बली फेरी में आते हैं, फैमिली में आते हैं। तो अब आप समझ गए हो कि देखिए इनका फूल कैसे होता है, धनिया का कैसे होता है, जीरा का कैसे होता है। एक छाते के समान स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अम्बली फेरी अम्ब्रेला के जैसे समझ लो, तो छाते के समान संरचना बनाते हैं, तो इसलिए इसका नाम अम्बली फेरी समूह रखा गया। पहले दोस्तों, फैमिली रखा गया है। प्राय एक वर्षीय बहुवर्षीय शाक तेल वनस्पतियों की उत्पत्ति के कारण सुगंध युक्त होते हैं। ये कैसे होते हैं? सुगंध युक्त होते हैं। रूट इनका कैसे होता है? शाखित मूसला जड़ तंत्र, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। कभी कभी जड़ टैप रूट पाया जाएगा। डाइकाटिलेडनस है तो टैप रूट अधिकतर पाया जाता है। कभी कभी जड़ भोजन संग्रह का, कभी कभी जड़ें जो है भोजन संग्रह का करने के कारण फूल जाती है। जैसे गाजर में भोजन संचय होता है, तो ये जड़ है। तना ऊर्ध्व इरेक्ट होता है। और तना इसका कैसे होता है? इरेक्ट होता है। प्रोस्टेट भी होते हैं। परसंधियाँ पाई जाती हैं, मतलब नोड इंटरनोड पाए जाते हैं, फूला हुआ होता है। और इसमें तने की क्या खासियत है? यही है कि ये इरेक्ट होते हैं, ऊर्ध्व होते हैं, परसंधियाँ इसमें प्रेजेंट होती हैं। बस तने का यही कैरेक्टर है, वेजिटेटिव कैरेक्टर है। लीव्स का हम बताते हैं, ये कैसी होती है? पिच्छाकार संयुक्त होती हैं। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होता है। इनकी पत्तियाँ कैसी होती है? पिन्नेटली, आप देखते हैं बहुत कटी फटी दिखाई देती हैं, तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है।
डिकम्पाउंड एकांतरित अल्टरनेट होती हैं, प्रायः सरल पत्ती होती है। प्रायः कैसी पत्तियाँ होती हैं? सरल पाई जाती है। और स्टिपुलेट होती हैं, अनपर्णी होती है। पत्तियाँ कैसी होती हैं? स्टिपुलेट होती हैं, जैसे हाइड्रोकोटाइल में। पुष्पीय फ्लोरल कैरेक्टर की बात करें, इनफ्लोरेसेंस की बात करें हम लोग, तो कैसे इनका होता है? कंपाउंड अम्बेल होते हैं। इनका क्या है? कंपाउंड अम्बेल इनके फ्लावर पुष्प चक्र होता है। कभी कभी सरल अम्बेल, सिंपल अम्बेल भी होता है। कंपाउंड अम्बेल होता है, कभी कभी सिंपल अम्बेल भी होता है। हाइड्रोकोटाइल में अम्बेल एकल पुष्प के रूप में अपहासित होता है। हाइड्रोकोटाइल में अम्बेल जो होता है एकल पुष्प के रूप में अपहासित होता है और एक पुष्प में पाया जाता है। अम्बेल इनका एक पुष्प के रूप में दिखाई देता है। पहले किसमें? हाइड्रोकोटाइल में एक पुष्प के रूप में दिखाई देता है। डाकस कैरोटा जो गाजर में होता है, डाकस कैरोटा जो होता है गाजर में, डाकस कैरोटा किसका बॉटनी नेम है? गाजर का। डाकस कैरोटा शीर्षस्थ पुष्प अम्बेल के केंद्र में बिंद होता है। देखिए, शीर्षस्थ पुष्प अम्बेल के केंद्र में स्थित होता है। शीर्षस्थ पुष्प जो होता है अम्बेल के केंद्र में स्थित होता है। प्यारे दोस्तों, अम्बेल के केंद्र में तथा अम्बेल साइमोस लक्षण प्रदर्शित करता है। कैसे? ये अम्बेल जो है साइमोस लक्षण को प्रदर्शित करता है। पुष्प प्रायः त्रिज्या समित एक्टिनोमार्फी उभयलिंगी हो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? पुष्प जो होता है उभयलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। प्रायः बाहर की ओर पुष्प, किसी में एकलिंगी पुष्प भी होते हैं। पुष्प जायोंगोपरिक होते हैं, इपीगाइनस होते हैं। इनके पुष्प कैसे होते हैं प्यारे दोस्तों? इपीगाइनस होते हैं, जायोंगोपरिक होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अम्ली फेरी में जो पुष्प होते हैं जायोंगोपरिक होते हैं। ध्यान दीजिए, वेरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट खुल हो सकता है प्यारे। अम्ली फेरी में जो होता है जायोंगोपरिक होते हैं, इपीगाइनस होते हैं। मतलब सारे अंडाशय के ऊपर से जो ओवरी होती है उनके ऊपर से सारे पुष्प के क्रम निकलते हैं। पूर्ण कंप्लीट फ्लावर होता है और इसमें सहपत्र ब्रैक्ट युक्त होते हैं। इसमें ब्रैक्ट पाया जाता है प्यारे दोस्तों। कैलिक्स की बात करें तो वह दल 5 होते हैं। गैमोसेफलस होते हैं। कैसे होते हैं? गैमोसेफलस होते हैं। कैसे होते हैं? गैमोसेफलस होते हैं प्यारे दोस्तों। कैसे होते हैं? गैमोसेफलस। कभी कभी ये पॉलीसेफलस भी होते हैं, जैसे वाल्वेट विन्यास। और इनका जो एस्टिवेशन होता है वाल्वेट विन्यास पाया जाता है। वह दल 5 दंतों 5 टीथ, वह दल जो होते हैं 5 दंतों 5 टीथ या पालियों युक्त होते हैं। अंडाशय भित्ति से लगे एडनेट प्रकार के होते हैं। अंडाशय जो होता है भित्ति से लगे एडनेट प्रकार के। विषम संख्या वाला वह दल पस पोस्टीरियर होता है। विषम संख्या वाला वह दल जो होता है पस पोस्टीरियर होता है। इसमें दलपुंज कैसे होता है प्यारो? इनमें 5 दल भी पाए जाते हैं, पृथक दली होते हैं। ये कैसे होते हैं? दलपुंज के भी क्या होते हैं? पृथक दली होते हैं। पॉलीपेटलस होते हैं। एपिकली इन्फ्लेक्ड वेलवेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। एंड्रोसियम इनमें कैसे होता है? पुंकेसर भी 5 होते हैं, स्वतंत्र दल में होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। परागकोश इनका कैसे होता है? इंट्रोस द्विकोष्ठकी होता है। पृष्ठ लग्न होते हैं। डॉर्सी फिक्स्ड होते हैं। कभी कभी वर्सेटाइल भी होते हैं। कभी कभी क्या होते हैं? मुक्त दोलनी होते हैं। वर्सेटाइल भी कभी कभी होते हैं, मुक्त दोलनी भी होते हैं। तो अब आता है डेहिसन से। इसमें स्फुटन अनुदैर्ध्य स्फुटन पाया जाता है। स्फुटन कैसे होता है? डेहिसन से कैसे होता है? डेहिसन स्फुटन जो होता है कैसे? लॉन्गिट्यूडिनल होता है। गाइनोसियम इसका कैसे होता है प्यारे दोस्तों? गाइनोसियम जो होता है द्विअंडपी बाइकार्पलरी होता है, युक्तांडपी सिनकार्पस होता है। अंडाशय अधोवर्ती होता है, इन्फीरियर होता है। अंडाशय कैसे होता है? इन्फीरियर होता है। अंडाशय इनका कैसे होता है? इन्फीरियर होता है। एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। इनमें क्या होता है? एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। एक्जाइल का आप जानते हैं, एक्जाइल प्लेसेंटेशन में कौन आता है? एक्जाइल प्लेसेंटेशन में बीज इनके कहाँ बनते हैं? बीच में मतलब एक्जाइल प्लेसेंटा पाया जाता है। तो इनके बीज जो थे टमाटर सोलेनेसी में था ना, एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाए जाते हैं। अम्बली फेरी में कैसे प्लेसेंटेशन? एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाए जाते हैं। तो द्विकोष्ठी इनका जायांक का जो है द्विअंडपी होते हैं। जायांक जो होता है इन पर क्या होता है? द्विअंडपी होता है। इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है, द्विकोष्ठकी होते हैं। ठीक प्यारे दोस्तों। और एक बीजांड अंडाशय के शीर्ष पर नेक्टर डिस्क या स्काइलोपोडियम की उपस्थित पाई जाती है।
कोष्ठ में एक बीजांड अंडाशय के शीर्ष पर नेक्टर डिस्क या स्टाइलोपोडियम की उपस्थित पाई जाती है। फिर ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ये क्वेश्चन स्टाइलोपोडियम किस कुल में पाया जाता है। स्टाइलोपोडियम जो होता है क्या होता है, कोष्ठ में एक बीजांड अंडाशय के शीर्ष पर एक नेक्टर डिस्क या नेक्टर डिस्क बनाता है जिससे स्टाइलोपोडियम की उपस्थित पाई जाती है। स्टाइलोपोडियम किसमें पाया जाता है, अम्लीफेरी में। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है प्यारे दोस्तों। फल इनका क्या होता है, क्रीमोकार्प। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्रीमोकार्प फल किसमें पाया जाता है, अम्लीफेरी, एपीएसी में। एपीएसी या अम्लीफेरी, एपीएसी या अम्लीफेरी में किस प्रकार का फल पाया जाता है, क्रीमोकार्प प्यारे दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रीमोकार्प फल किसमें पाया जाता है, अम्लीफेरी, एपीएसी किसमें पाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। बीज भ्रूणपोष युक्त होता है, ध्यान दीजिए, इनमें एंडोस्पर्म युक्त भ्रूणपोष युक्त होता है। बीज क्या होता है, भ्रूणपोष युक्त होता है। और फार्मूला अगर देखा जाए तो ये कैसे होता है, ब्रैक्ट तो पाया नहीं जाता, ब्रैक्टलेस है, ई ब्रैक्टिएट है, और ये त्रिज्या समित एक्टिनोपार्फिक होते हैं। मेल फीमेल दोनों एक में ही पाए जाते हैं। कैलिक्स 5 होते हैं या जुड़े भी हो सकते हैं, और पॉलीसेप्लस होते हैं या पॉलीपेटलस भी हो सकते हैं। कोरोला 5 होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है। और एंड्रोसियम भी 5 होते हैं, फ्री होते हैं। गाइनोसियम 2 होते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं। इनके गाइनोसियम 2 होते हैं, जुड़े होते हैं। और इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है प्यारे दोस्तों। अम्लीफेरी में जो होता है इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है। कैसी ओवरी, इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है प्यारे दोस्तों। अब आता है आर्थिक महत्व, फार्मूले के बाद अब आता है, जिनका फार्मूला क्या था, एक प्लस का चिन्ह जो एक्टिनोमार्फिक बताता है, मेल फीमेल 1, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम 5, गाइनोसियम 2 जो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये फार्मूला था इसका अम्लीफेरी का। और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट देखें तो कोरिएंडम सटाइवम धनिया, कोरिएंडम सटाइवम धनिया की पत्तियाँ एवं फल खाने योग्य होती हैं। कोरिएंडम सटाइवम क्या होता है, इसकी पत्तियाँ खाई जाती है। इसके फल मसाले और औषधियों में प्रयुक्त होते हैं। इसके फलों को मसाले औषधियों में प्रयुक्त करते हैं। अगला हम सफ़ेद जीरा की बात करें। सफ़ेद जीरा जो क्यूमिनम साइमिनम कहा जाता है, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है, क्यूमिनम साइमिनम। देखिए पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, कोरिएंडम सटाइवम बार बार ये पूछे गए। धनिया का बॉटनिकल नेम आपको मालूम होना चाहिए। और सफ़ेद जीरा का बॉटनिकल नाम क्यूमिनम साइमिनम। ये सभी क्या अम्लीफेरा का है, ध्यान दीजिएगा, अम्लीफेरा या एपीएसी के हैं, एपीएसी फैमिली। क्यूमिनम साइमिनम सफ़ेद जीरा के फल मसाले औषधियों में प्रयुक्त होते हैं। या जीरा कहाँ, औषधियों में या मसालों में प्रयुक्त होता है। सौंफ का बॉटनिकल नेम क्या है, फोएनिकुलम वल्गेयर। फोएनिकुलम वल्गेयर जो होता है सौंफ, मसाले हेतु प्रयोग होती है। सौंफ को फोएनिकुलम वल्गेयर सौंफ मसाले हेतु प्रयोग की जाती है। डाकस कैरोटा वने सटाइवा, डाकस कैरोटा जो है या क्या किसका डाकस कैरोटा किसका बॉटनिकल नेम है, सौंफ का, और गाजर का। सब्जी के रूप में खाई जाती है, सलाद के रूप में खाई जाती है प्यारे दोस्तों, ठीक है। डाकस कैरोटा वने सटाइवा या गाजर जो है सब्जी के मतलब सलाद के रूप में खाई जाती है। केरम कैप्टिकम अजवाइन जो होता है, केरम कैप्टिकम अजवाइन भी मसाले के रूप में यूज किया जाता है। फेरुला एसेफोडिटा हींग, फेरोला एसेफोडिटा हींग का प्रयोग मसाले औषधियों के। देखिए यहाँ पे मसाले वाला ज़्यादा है, ध्यान दीजिए। एपीएसी अम्लीफेरी में अधिकतर मसाले वाले हैं। आपका गाजर भी इसी में आ जाता है, लेकिन अधिकतर कैसे हैं, मसाले वाले पौधे हैं। ध्यान दीजिए, अम्लीफेरी एपीएसी में अधिकतर हींग है, अजवाइन है, गाजर है, जीरा है, धनिया है। तो ये सभी क्या हैं, अम्लीफेरी के सदस्य हैं। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों अम्लीफेरी में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे आपको दिए गए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।